आलसी कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। माँ, भूख लगी है, मुझे खाना दे। कालू कालू के बच्चे उठ जाओ, देखो जग्गू बेटे को भूख लगी हुई है। तो रसोई में जाकर खाना बना लो, सोने भी नहीं देती हो। रसोई में जो राशन था सब खत्म हो गया, जाओ कोई काम धंधा करो और कुछ कमा कर लाओ। काम नहीं मिल रहा। मैं कल भी पूरे जंगल में सबके पास गया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। क्योंकि सब जानते हैं तुम्हारे करतूत, एक दिन काम करते हो और 4-4 दिन आराम करते हो। अब जाओ और कुछ कमा कर लाओ। ना चाहते हुए भी कालू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा जंगल में सूखी लकड़ियों का काम करता था। कबूतर कबूतर, मुझे काम पर रख लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे काम पर रख लो। मुझे किसी काम वाले की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम मजबूर हो। ठीक है, अगर तुम ये लकड़ियां कुल्हाड़े से छोटी कर दो तो मैं तुम्हें बदले में शाम का खाना और कुछ सिक्के दूंगा। कौवा खुश हो जाता है। धन्यवाद धन्यवाद, मैं ये काम बहुत अच्छी तरह करूंगा। कबूतर कौवे को अपना कुल्हाड़ा पकड़ाता है और किसी काम से चला जाता है। कालू कौवा 2-4 कुल्हाड़े चलाता है और थक जाता है। थक गया, ये तो मुश्किल काम है, मैं कोई आसान काम करूंगा, ये मुझसे नहीं होने वाला। कालू कौवा वहां से चला जाता है और जाते जाते कबूतर का कुल्हाड़ा भी साथ ले जाता है। कौवा सीधा कबाड़ वाले पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, पक्षी, मुझे ये कुल्हाड़ा रास्ते से मिला है, कितने में लोगे ये कुल्हाड़ा? भाई कौवे, नया हो या पुराना, मैं तो कबाड़ का माल खरीदता हूँ, 50 में लूंगा। कौवा 50 में ही कबूतर का कुल्हाड़ा बेचता है और उन पैसों से 2 रोटियां लेकर घर चला जाता है। लो गोरी, खाओ रोटी, तुम भी और जग्गू बेटे को भी दो, बहुत मेहनत से कमा कर लाया हूँ। कालूपति जी, मैं तो हैरान हूँ, तुम इतनी जल्दी रोटी कमाकर कैसे ले आए? कालू कहते हैं मुझे, कालू, मैं बहुत मेहनती हूँ। कबूतर जब वापस आता है तो ना वहाँ कालू कौवा था और ना ही उसका कुल्हाड़ा, और सारा काम भी वो जैसे छोड़कर गया था ऐसे ही पड़ा था। ये कौवा कहाँ चला गया? ना ही मेरा काम किया और ना ही मेरा कुल्हाड़ा नजर आ रहा है। घर जाकर उसका पूछता हूँ। कबूतर कौवे के घर आता है। कौवे, तुम काम किए बिना ही वहाँ से आ गए, क्या हुआ? कबूतर, मैं थक गया था, मुझसे इतनी मेहनत वाला काम नहीं होता। वो तो मुझे पहले ही मालूम था। मेरा कुल्हाड़ा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैं तो वहाँ लकड़ियों के पास ही रख कर आ गया था। अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं कभी तुम्हें काम पर ना रखता। कबूतर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कहीं रोटियां कबूतर का कुल्हाड़ा बेचकर तो नहीं लाए तुम? तो और क्या, मैंने कबूतर का कुल्हाड़ा 50 रुपए में बेच दिया था। यही वजह है कि कोई तुम्हें काम पर रखने को तैयार नहीं है। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से काम की खोज में निकलता है। तोता अपने खेत में काम कर रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, मुझे काम पर रख लो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भूखा हूँ और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जो कल तुमने कबूतर के साथ किया मुझे सब मालूम है, निकल निकल यहाँ से, तुम्हें अब कोई भी काम पर नहीं रखेगा। कौवा वहाँ से चला जाता है। बुलबुल अपनी कटोरी लिए फूलों का रस इकट्ठा कर रही थी। कौवा बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे भी अपने साथ काम पर रख लो, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। कौवे, मैं जानती हूँ तुम बहुत आलसी हो, तुम मेरे लिए काम करने की बजाय उल्टा मेरा नुकसान ही करोगे। माफ करना कौवे, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। कौवा वहाँ से उड़ता है और फिर सीधा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल में ऑटो चलाया करती थी। कौवा चिड़िया से जाकर कहता है, चिड़िया चिड़िया, मुझे अपने पास काम पर रख लो, मैं मेहनत से काम। वो सारा दिन पहाड़ों वाले जंगल से सागर वाले जंगल तक ऑटो चलाता है और शाम को जो मुनाफा होता है वो चिड़िया को दे देता है। चिड़िया कौवे को 100 रुपए देती है। कौवा 100 रुपए से अपने बच्चों के लिए खाना लेता है और घर चला जाता है। गौरी, देखो देखो, मैं खाना ले आया हूँ, मुझे काम मिल गया, मुझे काम मिल गया है। कालू जी, अब कौन सा काम मिला है? मैं चिड़िया का ऑटो चलाऊंगा।
कालू जी, काम तो अच्छा है, अब ध्यान से काम करना और कोई उल्टा सीधा काम ना करना जिससे चिड़िया तुम्हें काम से निकाल दे। उस दिन कौवों का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और फिर दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर से ऑटो लेकर स्टॉप पर पहुंच जाता है। लूसी कबूतरी आती है। कौवे, मुझे झरने वाले जंगल जाना है। हाँ हाँ, बैठो लूसी जी, मैं अभी आपको झरने वाले जंगल ले जाता हूँ। लूसी कबूतरी बैठ जाती है। कौवा ऑटो चलाता है। झरने वाला जंगल आ जाता है। लूसी कौवे को ऑटो का किराया देकर चली जाती है, लेकिन वो अपना कीमती बैग ऑटो में ही भूल जाती है। उस बैग में लूसी कबूतरी का जेवर था। कौवा बैग खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ कसम, सुन ली, ऊपर वाले ने सुन ली। कौवा जल्दी से ऑटो वापस करता है और सीधा अपने घर जाता है। गोरी गोरी, ये बैग संभाल कर रखो, मैं अभी आता हूँ। कालू जी, इस बैग में क्या है, बताते तो जाओ। मैं अभी आया। कौवा ऑटो लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, लो संभालो अपना ऑटो, मुझे कोई और काम मिल गया है, मैं कल से ऑटो नहीं चलाऊंगा। कौवे, इतनी जल्दी क्या हुआ? अभी कल तक तो तुम रो रहे थे कि कोई काम नहीं है, लेकिन कौवा ऑटो की चाबी फेंक कर चला जाता है। भतीजी, बहुत बुरा हुआ, मैं अपना जेवर वाला बैग कालू के ऑटो में ही भूल आई हूँ। वो कौवा तो बहुत बुरा है, वो कभी तुम्हारा बैग वापस नहीं करेगा, वो बेईमान है, वो तो चोर है, चोर। जल्दी से कबूतर कौवे के घर जाता है। कौवे ने अभी गोरी से वो बैग लेकर खोला ही था। किस्मत की देवी मेहरबान हो गई, अब तो मैं नए जंगल में जाकर नया घर बनाऊंगा और कोई बड़ी सी दुकान बनाकर मजे करूंगा, मजे। कबूतर भी ठीक समय पर पहुंच जाता है और कौवे से आकर वो बैग छीन लेता है। कालू कौवे, तुम ऑटो ही चलाओगे, किसी के भूले हुए सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कबूतर वो बैग लेकर चला जाता है। कालू, जब तक तुम लालच और बेईमानी नहीं छोड़ोगे, हम भूखे ही मरेंगे। कबूतर तो अपना बैग ले गया और तुम गए काम से। अच्छा भला चिड़िया के यहाँ काम मिल गया था, घर का गुजारा ठीक होने लगा था। मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब चिड़िया मुझे काम पर नहीं रखेगी, क्योंकि मैं ऑटो की चाबी चिड़िया के सामने फेंक कर आया था। फिर कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है। क्या फायदा मुझे तुम्हारे जैसे भतीजे का, जो मुझे खाने को मांस ही न ला कर दे सके। जब भी तुम्हारी किसी पक्षी से लड़ाई होती है तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। चाची चील, आप चिंता न करें, मैं 1-2 दिन में आपके लिए किसी नरम नरम मांस का बंदोबस्त कर लूँगा। अच्छा ठीक है, बताओ कैसे आए थे? चाची चील, वो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घर के सामने से गुजरता है, आप उसे मना करें, मेरी जवान पत्नी है, उसे अच्छा नहीं लगता कि वो मोटी चोंच वाला मेरे घर के सामने से गुजरे। तुम जाओ भतीजे, मैं आज ही उसे मना कर देती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या कहा तुम्हारी चाची चील ने? मेरी चाची चील ने कहा है कि वो आज ही तोते को यहाँ से गुजरने से मना कर देगी, मगर हमें अब चाची चील के लिए मांस का बंदोबस्त करना होगा, वरना चाची चील नाराज हो जाएगी। वो है ना चिड़िया का बेटा, हम चाची चील को खुश करने के लिए उसकी बलि देंगे। फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया के बेटे को अपने जाल में फंसाने का प्लान तैयार करते हैं। मम्मा, मैं नदी पर जा रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरे साथ जाना, हम इकट्ठे जाएंगे। कुकू की मम्मा, जाने दे इसे, अब कुकू बड़ा हो गया है, इसे सीखना होगा कि नदी से पानी पीने कैसे जाते हैं, भोजन लेने कहाँ जाते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क जानना होगा अब हमारे बेटे को। देखा मम्मा, मैं ना कहता था, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। कुकू नदी पर बैठा हुआ था कि इधर उधर देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। जाओ, तुम भी ले लो, जल्दी से जाओ और कबूतर से चावल ले लो। चावल? कहाँ है चावल? कबूतर चाचा अपने घर के सामने चावल बांट रहा है छोटे बच्चों को, तुम भी जाओ और जल्दी से जाकर ले लो।
ये सुनकर कुकू बहुत खुश होता है। वो ये नहीं जानता था कि गोरी कौवी तो उसे अपनी चील चाची को खुश करने के लिए उसे अपने जाल में फंसा रही है। कुकू जल्दी से कबूतर चाचा के घर की तरफ जाता है। कबूतर के घर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे ही कुकू घने जंगल में पहुंचता है, एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ कालू कौवा जल्दी से सामने आ जाता है और कुकू को पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं अंकल कबूतर के घर से चावल लेने जा रहा हूँ। चावल तो खिलाएगी तुम्हें मेरी चील चाची। ऐसा कहते हुए कालू कौवा कुकू को एक थैले में डाल लेता है और पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। मेरा दिल डर रहा है, अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। मैं अपने बेटे को देखने नदी पर जा रही हूँ। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो हम उसे नदी पर देखने जाते हैं। कुकू के मम्मा पापा कुकू के पीछे नदी पर आते हैं। यहाँ तो कुकू नहीं है। वो कहाँ जा सकता है? उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है। मगर यहाँ दुश्मन बहुत है। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटे को अकेले ना भेजें। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। फिर मम्मा और पापा चिड़िया तोते के पास जाते हैं। मिठू, हमारा बेटा आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया, कुकू यहाँ तो नहीं है। आप जल्दी से कौवों के घर जाएं। आजकल दुष्ट कौवों के चील से बहुत गहरे संबंध हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवे। जल्दी चलो कुकू की मम्मा, जल्दी चलो, हमारा कुकू जरूर खतरे में होगा। जब मम्मा और पापा चिड़िया कौवों के घर आते हैं तो उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वो कौवे तो घर में नहीं है। वो मेरे बेटे को कहीं ले गए होंगे। कुकू के पापा कुछ करें। गुफा में रहती है वो बड़ी चील, हमें जल्दी से जाना होगा। हम अपने दोस्तों को भी साथ ले लेते हैं। मैं किसी भी तरह अपने बेटे को उस जालिम चील का भोजन नहीं बनने दूंगी। फिर पापा और मम्मा चिड़िया मिठू और कबूतर को साथ लेकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। भतीजे, आज तो तुमने अपनी चाची को खुश कर दिया। चाची चील, ये तो एक बच्चा है चिड़िया का, इसे खा लें। फिर हम इसके मम्मा और पापा को भी अपने जाल में फंसाकर आपके पास ले आएंगे। चूल्हे पर हंडिया रखी हुई थी और चील ने छोटे कुकू को बांधा हुआ था। ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चिड़िया के बच्चे का सूप, आज तो स्वाद ही आ जाएगा। पी लेना, तुम भी पी लेना। मगर कौवे, मेरे पास नमक नहीं है। क्या तुम्हें नमक के पहाड़ का पता है कि कहाँ है? मुझे पता है चील चाची, मुझे पता है। मैं और कालू अभी नमक लेकर आते हैं। गुफा की दीवार में एक सुराख था। पापा चिड़िया उस सुराख से अपने बेटे को रस्सियों से बंधा हुआ देख लेता है। हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने अभी तक कुकू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो कौवे ही आस्तीन का सांप निकले। मैं ना कहता था, वो कौवे बहुत बुरे हैं। वो जा रहे हैं कुकू के पापा, वो देखें, कौवे कहीं जा रहे हैं। मेरे पीछे चलो, सब मेरे पीछे चलो। फिर वो सब दोस्त कौवों के पीछे जाते हैं। कालू जी, क्या यही नमक है? हाँ गोरी, अब जल्दी से थोड़ा सा नमक लो। मेरा तो शोरबा पीने को बहुत दिल कर रहा है। हम पिलाते हैं तुम्हें शोरबा। दुष्ट कौवो, सब पकड़ लो इनको। फिर वो सब दोस्त मिलकर गोरी कौवी को पकड़कर एक रस्सी की मदद से एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। दुष्ट कौवे, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से मेरे बेटे को लेकर आओ, वरना हम तुम्हारी गोरी को अभी के अभी मार देंगे। जाओ कालू, जल्दी जाओ। जो भी करो, किसी भी तरह कुकू को लेकर आओ, वरना ये सब मुझे मार देंगे। माफ कर दें पक्षियों, गलती हो गई। तुम सब मिलकर मेरी पत्नी को न मारना। मैं अभी कुकू को लेकर आता हूँ। फिर कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ता है। वो रास्ते में जाते हुए सोचता है, क्या कहूँ चील से, मैं कैसे चाची चील से कुकू को वापस लूँ? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। घबराया हुआ कालू कौवा चील के पास जाता है। बहुत बुरा हुआ चील चाची, बहुत बुरा हुआ। आपकी बहन के घर में आग लग गई है, आप जल्दी से जाएं। मेरी बहन, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ बहन। रोती हुई चील वहाँ से भाग जाती है। मुझे छोड़ दें अंकल कौवे, मुझे छोड़ दें। चुप कर जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने ही आया हूँ। फिर कौवा कुकू को आजाद कर देता है।
और उसे साथ लेकर दूसरे पक्षियों के पास पहुंच जाता है। ये रहा चिड़िया आपका बेटा, अब आप गौरी को छोड़ दें। याद रखना कौवे, अगर फिर कभी तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया तो हम सब मिलकर तुम्हें जान से मार देंगे। फिर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरे पक्षी भी खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं।